सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस एंड ट्री डायग्राम्स। आज हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस और ट्री डायग्राम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टोकेस्टिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जो एक से ज़्यादा स्टेजेस में कंप्लीट होता हो, और इस तरह के प्रोसेसेस को हम कुछ डायग्राम्स की मदद से शो करते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्री डायग्राम्स। तो पहला प्रॉब्लम है, at the local rent-a-wreck car rental lot, the fleet consists of Lexus 20%, Infiniti 45% and Mercedes 35%। यानी एक कार रेंटल लॉट से कुछ गाड़ियां रेंट पे मिलती हैं जिनमें से Lexus 20% है और 45% उनके पास Infiniti है और 35% Mercedes है। Half of Mercedes, 70% of Infiniti and 90% of Lexus cars have a CD player। यानी जितनी मर्सिडीज हैं उनमें से हाफ गाड़ियों में सीडी प्लेयर है, इसी तरह 70% ऑफ इन्फिनिटी में सीडी प्लेयर है और 90% ऑफ लेक्सस में एक सीडी प्लेयर है। पार्ट ए है, इफ अ कार इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लॉट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज अ सीडी प्लेयर। तो अब अगर हम उस लॉट में से कोई भी कार रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो क्या कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि उस गाड़ी में सीडी प्लेयर है। पार्ट बी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार सिलेक्टेड एट रैंडम इज ईदर अ मर्सिडीज और हैज अ सीडी प्लेयर। यानी अगर हम एक कार रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो या तो मर्सिडीज है या उसमें सीडी प्लेयर है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें 3 टाइप्स की कार्स बताई गई हैं, लेक्सिस जिसे हम एल से शो करेंगे, इन्फिनिटी जिसे हम आई से शो करेंगे और मर्सिडीज जिसे हम एम से शो करेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को पहले हम एक ट्री डायग्राम की मदद से शो करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट्स में 2 स्टेप होंगे। पहले हमने एक कार सिलेक्ट करनी है, उसके बाद हमने देखना है कि वो सीडी प्लेयर वाली कार है या नहीं। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट, यानी हम अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट में हमने एक कार सिलेक्ट करनी है और हमारे पास 3 कार्स हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी हमारे पास ब्रांचेस बनेंगी 3। एक के लिए हम लिखते हैं एल, दूसरा हम लिखते हैं आई इन्फिनिटी और तीसरा है मर्सिडीज। और नेक्स्ट हमें बताया गया है कि हर कार में या तो सीडी प्लेयर है या नहीं। तो इसका मतलब है कि लेक्सस के लिए 2 आउटकम्स आएंगी। यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेक्सस के लिए 2 आउटकम्स आएंगी कि या तो उसके पास सीडी प्लेयर है या नहीं, यानी नॉट अ सीडी प्लेयर। तो उसके लिए हम लिख रहे हैं एन। इसी तरह इन्फिनिटी के पास भी 2 आउटकम्स होंगी कि या तो इन्फिनिटी कार में सीडी प्लेयर है या नहीं, इसी तरह मर्सिडीज में भी सीडी प्लेयर है या नहीं। तो इनकी भी 2 आउटकम्स हो जाएंगी। अब इस ट्री डायग्राम में हम प्रोबेबिलिटीज़ को लिख लेते हैं। तो अगर हम पहले कार्स की देखें तो लेक्सिस के लिए हमें बताया गया है कि 20% वहाँ पर लेक्सिस कार्स मौजूद हैं। तो 20% है तो हम यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 0.2। इसी तरह नेक्स्ट है इन्फिनिटी कार्स 45%, तो हम लिखेंगे 0.45 और मर्सिडीज़ है 35%, तो हम लिखेंगे 0.35। अब हमने देखना है कि जो लेक्सिस कार है उसमें सीडी प्लेयर होने के कितने चांसेस हैं। तो हमें यहाँ पर बताया गया है 90%, तो हम लिखेंगे 0.9 सीडी प्लेयर होने के चांसेस हैं। और नॉट हैविंग अ सीडी प्लेयर होने के कितने चांसेस हैं, 0.1। वो इस तरह से, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट का एक पोर्शन है इसमें दोनों जो आउटकम्स होंगी इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होगा वो 1 होना चाहिए। तो अगर उसके पास चांसेस हैं 0.9 सीडी प्लेयर होने के, तो ना होने के चांसेस होंगे 0.1। इसी तरह नेक्स्ट है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के लिए हमें बताया गया है 70%, यानी 70% उसके पास चांसेस हैं सीडी प्लेयर होने के, तो हम लिखेंगे 0.7 और यहाँ पर लिखेंगे 0.3। इसी तरह नेक्स्ट है मर्सिडीज। तो मर्सिडीज का बताया गया है हाफ ऑफ द मर्सिडीज। इसका मतलब है कि 0.5 चांसेस हैं उसके पास सीडी प्लेयर होने के और 0.5 चांसेस हैं सीडी प्लेयर ना होने के। तो इस तरह से हम इस ट्री डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम आउटकम्स भी लिख लेते हैं और साथ ही उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी मेंशन कर देंगे। तो उसके बाद हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो पहले हम इसकी आउटकम्स लिखते हैं। पहली आउटकम क्या होगी, ये जो पहला पाथ है यानी LCD, तो इसके लिए हम लिखेंगे LCD। नेक्स्ट है LN, उसके बाद है ICD, तो हम लिखेंगे ICD। नेक्स्ट है IN, उससे अगली आउटकम होगी MCD और नेक्स्ट है MN। इनकी प्रोबेबिलिटीज़ किस तरह से फाइंड करेंगे। जो LCD है इसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम ये जो पहले पाथ के साथ प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनका प्रोडक्ट लेंगे।
तो 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से तो ये आ जाएगा 0.18। इसी तरह एल एन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो एल और एन के साथ जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो ये आ जाएगा 0.02। नेक्स्ट है ICD, तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.7 तो ये आ जाएगा 0.315 और जब हम IN के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.135। नेक्स्ट है MCD, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 को 0.5 से तो ये आ जाएगा 0.175 और दूसरा भी आ जाएगा 0.175। तो ये हमारा ट्री डायग्राम थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम पार्ट्स की तरफ देखते हैं। तो पार्ट ए था, इफ अ कार इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लॉट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ अ CD प्लेयर। तो कार के पास CD प्लेयर होने के जो चांसेस होंगे, अगर हम उन प्रोबेबिलिटीज़ को देखें तो यहाँ पर हम इस आउटकम को देख सकते हैं कि अगर ये वाली कार सिलेक्ट होती है, लेक्सस सिलेक्ट होती है, तो CD प्लेयर की ये वाली आउटकम है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये है और नेक्स्ट ये है। तो हम क्या करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पार्ट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग CD, तो इसके साथ आ जाएगा LCD का है 0.18 प्लस 0.315 प्लस 0.175। इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.67, यानी CD होने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.67। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार सिलेक्टेड एट रैंडम इज ईदर अ मर्सिडीज और हैज़ अ CD प्लेयर। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मर्सिडीज यूनियन CD, यानी इन दोनों इवेंट्स का अब हम यूनियन लेंगे क्योंकि या तो वो मर्सिडीज़ होगी या उसके पास CD प्लेयर होगा। तो यहाँ पर हमने CD प्लेयर की जो प्रोबेबिलिटीज़ थी वो तीनों यहाँ पर हमने ऐड कर दी। अब हम देखते हैं कि मर्सिडीज़ के लिए और कौन से हैं। तो मर्सिडीज़ यहाँ पर भी है, यानी अब हमने यहाँ पर दोनों आउटकम्स को देखना है, CD को भी और मर्सिडीज़ को भी। तो अब हम यहाँ पर इनका यूनियन फाइंड कर रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये हमने CD की फाइंड की हुई थी 0.67 और इसमें एक ये जो आउटकम है, यानी अब हमने क्या करना है, इस स्टेप में हम इन चारों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर रहे हैं। तो इन तीन का सम हमारे पास पहले से है, हम लास्ट वाला उसमें ऐड करेंगे 0.175। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.845, यानी अगर हम कोई कार सिलेक्ट करते हैं तो हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है कि या तो वो मर्सिडीज़ है या उसके पास CD प्लेयर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.845। तो इस तरह से हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। कंसिडर 2 बैग्स ईच ऑफ विच कंटेन्स 3 कलर्ड बॉल्स। हमारे पास 2 बैग्स हैं जिनमें दोनों में 3 बॉल्स हैं जो कि कलर्ड हैं। बैग ए कंटेन्स 2 रेड बॉल्स एंड 1 वाइट बॉल। इन बैग ए में 2 रेड बॉल्स हैं और 1 वाइट बॉल है। एंड बैग बी कंटेन्स 1 रेड 1 वाइट एंड 1 ब्लू बॉल। बैग बी में 1 रेड 1 वाइट और 1 ब्लू बॉल है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रेंडमली ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम अ बैग ए, नोटिंग इट्स कलर एंड प्लेसिंग द बॉल इन बैग बी, एंड देन रेंडमली ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग बी एंड नोटिंग इट्स कलर। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम बैग ए में से एक बॉल ड्रॉ करेंगे, उसका कलर नोट करेंगे, उसके बाद वो बॉल हम बैग बी में डाल के फिर बैग बी में से हम रेंडमली एक बॉल सिलेक्ट करेंगे और उसका कलर नोट करेंगे। ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स को शो करने के लिए एक ट्री डायग्राम ड्रॉ करनी है। द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड एंड शो ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑन द ट्री, यानी वो जो कलर्स ऑब्टेन हो रहे हैं उनको हमने आउटकम्स के तौर पर शो करना है। एंड शो ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑन ट्री, और तमाम प्रोबेबिलिटीज को ट्री के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 रेड बॉल्स। इसके अलावा हमने 2 रेड बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स गिवन फर्स्ट बॉल रेड, यानी अगर फर्स्ट बॉल रेड हो तो सेकेंड बॉल रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम ट्री डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बैग ए में से पहले कोई बॉल ड्रॉ करनी है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास
बॉल्स से हम स्टार्ट करेंगे, यानी बैग में 2 कलर्स की बॉल्स हैं, बैग ए में रेड बॉल्स और वाइट बॉल्स। इसका मतलब है कि सबसे पहले जब हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आउटकम्स होंगी, या तो रेड या वाइट। साथ ही हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। टोटल 3 बॉल्स हैं जिनमें से 2 रेड बॉल्स हैं, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 2/3 और वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। उसके बाद प्लेसिंग दी बॉल इन बैग बी, उसके बाद जो भी बॉल हम ड्रॉ करेंगे वो हम बैग बी में डाल देंगे। एंड देन रेंडमली ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग बी एंड नोटिंग इट्स कलर, और उसके बाद हमने बैग बी में से बॉल को ड्रॉ करना है। इसको हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये जो स्टेप है ये हम कर रहे हैं बैग ए के लिए, और यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो हम स्टेप करेंगे ये करेंगे बैग बी के लिए। तो अब बैग बी में 3 टाइप्स के कलर्स हैं, रेड, वाइट और ब्लू। तो अगर हम बैग ए में से एक रेड बॉल उठाते हैं तो बैग बी में हमारे पास 3 आउटकम्स हैं, रेड, वाइट या ब्लू, इन तीनों में से कोई एक बॉल आ सकती है। इसी तरह अगर हम बैग ए में से वाइट बॉल भी उठाते हैं तब भी हमारे पास बैग बी में से 3 कलर्स की ऑप्शंस हैं। हम लिखेंगे रेड, वाइट, ब्लू। तो बैग बी में टोटल कितनी बॉल्स थी, बैग बी में 3 बॉल्स हैं, 1 रेड, 1 वाइट एंड 1 ब्लू बॉल। अब अगर हमने बैग ए में से एक बॉल निकाली है और अगर वो रेड है उसे हम बाद में बैग बी में डालते हैं, तो बैग बी में पहले से 3 बॉल्स थी और अब वहां पर हो गई 4 बॉल्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बैग बी में पहले से हैं एक रेड बॉल, एक वाइट बॉल और एक ब्लू बॉल। अब अगर हमने बैग ए में से रेड बॉल उठाई है तो इसका मतलब है कि बैग बी में 2 रेड बॉल्स हो गई, 1 वाइट बॉल और 1 ब्लू बॉल। तो अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल 4 बॉल्स हैं तो रेड इसमें हो गई 2, इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ। इसी तरह अगर हमने बैग ए में से रेड बॉल उठाई है और बैग बी में से वाइट बॉल आ रही है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अभी भी बैग बी में 4 बॉल्स होंगी क्योंकि ये रेड बॉल हमने बैग बी में डाल दी। तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ 4 वाइट आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1। इसी तरह ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी भी रहेगी 1 आउट ऑफ 4। नेक्स्ट है, अगर हमने बैग ए में से वाइट बॉल उठाई है और अब उसे हम बैग बी में डाल रहे हैं तो बैग बी में 4 बॉल्स हो गई, एक रेड बॉल, 2 वाइट बॉल्स और एक ब्लू बॉल। इसका मतलब है कि टोटल वहां पर 4 हैं और रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1। इस तरह अगर वाइट हमने पहले उठाई और बाद में भी वाइट आनी है तो उसके चांसेस कितने होंगे, आउट ऑफ 4 2 वाइट बॉल्स होंगी तो 2/4 इसके चांसेस हैं, तो हम लिखेंगे हाफ। इसी तरह ब्लू बॉल आने के चांसेस होंगे 1/4। इस तरह से हम इस ट्री डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम आउटकम्स लिख लेते हैं। तो पहली आउटकम है रेड, रेड यानी आर आर, नेक्स्ट है रेड, वाइट, नेक्स्ट है रेड, ब्लू, उसके बाद है वाइट, रेड, वाइट, 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 ब्लू। तो हमने तमाम आउटकम्स को इस ट्री डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 रेड बॉल्स, यानी यहाँ पर हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स कहाँ पर आ रही हैं, इस पाथ में हैं, तो इस पाथ की प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तो इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आ जाएगा 1/3, यानी 2 रेड बॉल्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3। और नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स गिवन फर्स्ट रेड बॉल। तो इसका मतलब है कि हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, सेकंड रेड बॉल की, अगर फर्स्ट बॉल रेड हो। तो इसका मतलब है कि हमने ये जो रेड बॉल है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर कितनी दी हुई है, 1/2। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल गिवन फर्स्ट रेड बॉल, तो ये आ जाएगी 1/2। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास फाइंड ऑल मिसिंग प्रोबेबिलिटीज ऑन द ट्री डायग्राम शोन इन द फिगर। तो इस फिगर में हमें एक ट्री डायग्राम दी गई है और जो मिसिंग प्रोबेबिलिटीज हैं हमने वो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर है
जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये है 1/3 और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी मिसिंग है और इनका प्रोडक्ट हमें दिया गया है 1/9, यानी ये जो पाथ है इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 1/9 दी गई है। तो अगर ये 1/3 है तो यहाँ पर क्या होगा 1/3। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर 2/9 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर होना चाहिए 2/3, तो ये प्रोबेबिलिटी भी आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मिसिंग है और बी के बाद 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटीज हैं 1/2 और 1/2। तो अगर यहाँ पर 1/2 है और इसका प्रोडक्ट दिया गया है 1/12 तो यहाँ पर होना चाहिए 1/6। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, बल्कि इसकी एक ही प्रोबेबिलिटी थी वो हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट हमने ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और उसके बाद नेक्स्ट जो उसकी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी है वो भी मिसिंग है, यानी जो उसके रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटी है वो भी मिसिंग है और यहाँ पे हमें दिया गया है 1/8। तो इसका मतलब है कि पहले हम ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे किस तरह से कि ये एक एक्सपेरिमेंट का एक स्टेप है तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये होगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस इसको x कह देते हैं, तो ये टोटल होना चाहिए 1 के इक्वल। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 - 3/6 जो कि है 1/2 के बराबर। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। अगर ये 1/2 है और यहाँ पर 1/8 है तो यहाँ पर होना चाहिए 1/4 और यहाँ पर 3/8 है तो यहाँ पर होना चाहिए 3/4। तो इस तरह से हम इस ट्री डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने स्टोकेस्टिक प्रोसेस और ट्री डायग्राम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया।